इस वक्त हमारे समक्ष है श्री सारंग अवार्ड। सर, आप डीसीपी ट्रैफिक हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो ड्रंक एंड ड्राइव डीडी की जो कार्रवाई जो शुरू हुई, किस तरह से वो शुरू की गई कार्रवाई, उस बारे में आप बताइए। गए 2 साल से कोरोना की वजह से पूरे महाराष्ट्र में ड्रंक एंड ड्राइविंग की कार्रवाई बंद थी, क्योंकि ब्रेथ एनालाइजर जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो नोजल रहता है उसमें से इन्फेक्शन होने के चांसेस है, या तो डिजीज कोविड होने के चांसेस है, इसलिए बंद किया गया था। लेकिन 1.5 महीने से हमने नागपुर सिटी में वो कार्रवाई शुरू की है। हर जोन पे कार्रवाई शुरू हो रही है और हमारी कार्रवाई अभी ड्रंक एंड ड्राइविंग की रात को 9 बजे के बाद भी शुरू रहती है। सर, आफ्टर कोविड के बाद ये देखा गया कि जो ड्रंक एंड ड्राइव की आप जो अभी कार्रवाई शुरू की है, तो कुछ गैजेट्स कम थे, ऐसा कहना। यहाँ पे 26 गैजेट्स थे हमारे पास। कुछ नया एडवांसमेंट आया क्या उसमें? नहीं, 26 गैजेट्स थे हमारे पास में। डिस्पोजेबल नोजल्स हमने उसको लिए हैं, जिसके एक बार आप उसको चेक करेंगे या उसके एक बार यूज करेंगे तो उसे डिस्कार्ड किया जाता है। और हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि जहाँ पे जो जिसके टेस्ट कर रहे हैं ड्राइवर की, वही उसको लगाएगा, वही यूज करेगा और वही निकाल के डिस्कार्ड करेगा, उसके सामने डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके लिए कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। सर, आगे 2-3 दिन में वीआईपी मूवमेंट्स होने वाली है, तो उस बारे में किस तरह का पुख्ता बंदोबस्त? काफी वीआईपी मूवमेंट्स होने वाली है नागपुर शहर में। जो रेगुलर बाकी वीआईपीज है, उसके अलावा इस बार में माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय राज्यपाल साहब आने वाले हैं। 28, 29 और 30 3 दिन नागपुर में बहुत सारी जगह पे प्रोग्राम्स है। उसमें ये वीआईपी के प्रेजेंस और वीआईपीज की मूवमेंट होने वाली है। उसके लिए हमारे पुलिस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार साहब के नेतृत्व में हमने पुख्ता बंदोबस्त सब जगह पे लगाया हुआ है। ये बंदोबस्त ज्यादातर ट्रैफिक और रोड बंदोबस्त है। वीआईपी मूवमेंट ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कोई भी वीआईपी दौरे का, तो उसके लिए हम लोग तैयार है पूरे तरह से। 3 दिन के जो मूवमेंट है, कुछ जगह पे वो ओवरलैपिंग है, कुछ जगह पे थोड़े समय के अवधि में ही अप एंड डाउन मूवमेंट होने वाली है, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं। कल हमारी रिहर्सल होने वाली है बंदोबस्त के लिए, ट्रैफिक की भी, रोड बंदोबस्त की भी, जगह के भी। और कल शाम से माननीय राज्यपाल साहब और बाकी वीआईपी आना शुरू हो जाएंगे। 29 तारीख को पूरा दिन भर माननीय उपराष्ट्रपति साहब का कार्यक्रम है और 30 तारीख को गवर्नर साहब का कार्यक्रम। 3 दिन हमें बंदोबस्त में पूरा चुस्त रहना पड़ेगा। हमारे 600 पुलिसकर्मी ट्रैफिक के, 350 से 400 के ऊपर रोड बंदोबस्त के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। वो रिशफल करना मेरा और मेरे पुलिस आयुक्त साहब का अधिकार है, वो अधिकार में हमने उनको रिशफल किया है। ड्राइविंग के लिए एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि दारू पी के गाड़ी मत चलाइए। कोविड खत्म होने के बाद से महाराष्ट्र, पूरा देश और नागपुर भी उससे अलग नहीं रहा है। बहुत ज्यादा फेटल एक्सीडेंट्स का प्रमाण बढ़ गया है। महाराष्ट्र में भी बढ़ा है और नागपुर शहर में, नागपुर ग्रामीण में भी बहुत बढ़ा है। तो मुझे लगता है जब ये डीडी बंद था तब थोड़ा सा एक लोगों में चैन की सांस लेने की आदत हो गई थी कि रात को गाड़ी चलाएंगे दारू पी के तो भी कोई पकड़ने वाला है नहीं। वो हमने शुरू तो किया है, लेकिन फिर भी जो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं वो खुद की लाइफ तो, जान तो जोखिम में डालती है। उनको कोई भी अधिकार नहीं दूसरे किसी और व्यक्ति की लाइफ को नुकसान पहुंचाए। इसलिए एक ही चेतावनी हो या सूचना हो या जो भी आप उसे कहें, वो है कि आप दारू पी के गाड़ी मत चलाइए। ब्रेथ एनालाइजर के ऊपर उनका टेस्ट अगर आ गया, जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स में अगर उसके सांस में उतना अल्कोहल का प्रमाण दिखा, तो दैट मीन्स ब्लड अल्कोहल उसका दिखा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। कोर्ट में केस चला जाता है और कोर्ट में केस चलता है तो पहले पुलिस के पास में था, अभी वो पूरा कोर्ट केस बन जाता है। एक बार कोर्ट केस बन गया तो आप कोर्ट जो सजा देगी वो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ये जनता को एक क्या संदेश देना चाहोगे ट्रैफिक नियमों के आधार पर? नागपुर की जनता काफी समझदार है नियमों के पालन के मामले में। नागपुर के रोड्स काफी बड़े हैं, अच्छे स्थिति में हैं। नागपुर में रात का समय का लाइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। इतना होकर भी नागपुर शहर में नहीं, नागपुर के आसपास कामठी, MIDC, हिंगणा, आउटर रिंग रोड में एक्सीडेंट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा है।
इसका एक कारण ये है कि सिटी में नागपुर के लोग नियमों का पालन करते हैं। जैसे ही हाईवे पे या आउटर रोड्स पे चले जाएंगे तो उनका स्पीड बढ़ जाता है और थोड़ा ड्राइविंग करने में कैजुअल एटीट्यूड आता है, और आउटर एरियाज में हेलमेट पहनने का प्रमाण थोड़ा कम है, इसलिए वो जगह पे एक्सीडेंट का प्रमाण ज्यादा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि आप नियमों का पालन हर टाइम में गाड़ी जब यूज करें तब करें। सिर्फ जहां पे पुलिस ज्यादा है वहां पे ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, और जहां पे रात के समय पुलिस नहीं है या तो आउटर एरिया में दिन में भी पुलिस नहीं रहती है, ट्रैफिक पुलिस, तब वहां पे नियमों का पालन की अनदेखी करें तो ये आपके खुद के जान के लिए